मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से ऐसी कौन सी बात कही है और कहा है कि बस ये बात आप हमारी मान लीजिए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कटते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जब जब गृह मंत्री अमित शाह आए हैं तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कटाक्ष करने से एक मौका नहीं छोड़ा है। लेकिन हाल ही के दिनों में ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़ी मांग कर दी है। उनसे कहा है कि आप बस हमारी ये बात मान लीजिए। आने वाले दिनों में क्या अमित शाह उनकी बात मानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र में गृह मंत्री से इतनी बड़ी मांग कर दी है। बिहार में नक्सली गतिविधियों और माओवादी हिंसा की घटनाओं में कमी के बावजूद नीतीश कुमार सरकार ने केंद्र सरकार से उसे बिना पूछे पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती से वापस नहीं बुलाने को कहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले शामिल हुए सीनियर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, लेकिन इसे कायम रखने के लिए केंद्र को और मदद करनी होगी। विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में सबसे माओवादी गतिविधियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रभावशाली नेतृत्व और उनके समग्र विकास के मॉडल का नतीजा है, लेकिन सितंबर 2021 की बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। विजय चौधरी आगे कहते हैं कि बिहार सरकार ने मांगा था कि सुरक्षा संबंधित खर्च यानी कि एसआरई और विशेष आधारभूत संरचना योजना यानी कि एसआईएस की जगह पर कोई केंद्रीय योजना शुरू की जाए। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में माओवादी गतिविधियां कम हुई हैं वहां उन्हें फिर से वापस पसारने की संभावनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को कम से कम अगले 5 साल तक तैनात रखा जाना चाहिए। विजय चौधरी आगे कहते हैं कि भारत को माओवाद मुक्त घोषित करने की हड़बड़ी में राज्य सरकार की सहमति के बिना सुरक्षा बलों को वापस नहीं बुलाना चाहिए। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सतत प्रयास और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के साथ साथ क्षेत्र में विकास के काम से बिहार को वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने में बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या एक दशक पहले 23 थी, जो अब मात्र 10 रह गई है। बचे 10 जिलों में अभी चुनौती बाकी है। साथ ही साथ अगर इन इलाकों को साफ कर दिया जाए तो पहले से ही और भी माओवादियों की पूरी तरीके से जो आबादी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके लिए लगातार निगरानी की जरूरत है ताकि वो दोबारा पांव ना पसार ले। जहां एक तरफ माओवादियों को हटाने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से ये गुजारिश की है, केंद्र सरकार से ये मांग की है कि पैरामिलिट्री जो फोर्स है उन्हें वहां से ना हटाया जाए। अगर केंद्र सरकार इसे हटाती है तो जो माओवादियों की संख्या कम हुई है वो और भी बढ़ सकती है। यहां तक कि विजय चौधरी जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि राज्य सरकार के बिना फैसले से केंद्र सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए। राज्य सरकार की मंजूरी पूछ लेनी चाहिए, राज्य सरकार की बातें सुन लेनी चाहिए, उसके बाद इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।